हेलो पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए यहाँ पर यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, ठीक है। और क्रॉस वॉचर्स काइंडली एक्सक्यूज़, आप अपने राशि का रीडिंग ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर सिर्फ पाइसेस की बात होगी एंड ये एक जनरल रीडिंग है, तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर के और आपके रिश्ते की एनर्जी कैसी रह सकती है, ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, आपको लेकर कैसी रहेगी। एंड अगर कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है तो उन दोनों के बीच का एनर्जी भी देखेंगे, रिश्ते का कैसा रहेगा और नेक्स्ट एक्शन एंड गाइडेंस रहेगा। तो एंड तक बनी रहिएगा। आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन पाइसेस है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस, करियर, पैसा, आपके लोग, उनके लोग, ठीक है, या कोई लवर पर्सन भी, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है, वो थर्ड पार्टी रहते हैं, ठीक है। ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। जितना मैच हो रहा है, जो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, आपके पर्सन और आपके बीच में एक नई शुरुआत होगी। आप दोनों एक दूसरे को समझ पाओगे। जो भी इम्बैलेंस अभी लग रहा है, आपकी सिचुएशन जो क्रिएट हो रखी है रिश्ते में, या फिर जो भी इनडायरेक्टली बोलो डायरेक्टली बोलो कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो कहीं ना कहीं पर वो इशू सॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। आप भी समझ पाओगे और संभल जाओगे, और वो भी समझ पाएंगे और संभल जाएंगे आपके पार्टनर, ठीक है। एनर्जी बहुत बैलेंस होते हुए नजर आ रही है। धीरे धीरे जैसे वक्त आगे जाता जाएगा, आप दोनों भी अपने ईगो में से या गुस्से में से बाहर आ जाओगे, अगर ऐसा कुछ है। एक ब्राइट न्यू बिगनिंग की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। नई शुरुआत, वो भी मतलब बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक और सकारात्मक रूप में होगी। अब यहाँ पर देखिए, बिना किसी प्रेशर के, और स्टार आया है तो आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत बढ़ेगा आपके पर्सन का, ठीक है। नेम एंड फेम की एनर्जी यहाँ पर रहेगी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, सोशल लाइफ में भी ये चीज़ें आएगी। अब यहाँ पर हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है, शक्ति की एनर्जी है, ठीक है। आप अपने आप में बहुत पावरफुल फील करोगे। साथ में यहाँ पर रीयूनियन की भी पॉसिबिलिटी रहेगी काफ़ी लोगों के लिए। जो भी डर है मन में बिठाए हुए आप दोनों में से किसी ने भी, तो वो डर हटा दीजिएगा, ठीक है। और वो हट भी जाएंगे, कोशिश कीजिए, डर को ज़्यादा बढ़ने मत दीजिएगा। जस्टिस आएगा आपके तरफ, आप दोनों एक दूसरे के साथ जस्टिस करना चाहोगे, दोनों एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहोगे। और आपको पता है दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हो, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, दोनों इस बात को समझ पाओगे। और आपके पर्सन जो है वो आपको ब्लेम करते रहते हैं हमेशा, तो वो ब्लेम गेम भी ख़त्म हो जाएगा उनका। ये बात भी है, क्योंकि गलतियाँ उनकी रहती है, वो आपको प्रोवोक करते हैं, फिर आपने कुछ उस पर एक्शन लिया, कुछ बोल दिया, तो फिर वो अपना आपको ब्लेम करते हुए फिर सब गड़बड़ करके चले जाते हैं, हमेशा की तरह, है ना। तो वहाँ पर आपने थोड़ा खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, खुद की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, बैलेंस करना है खुद को। देखो, सॉरी कहने से या माफ़ कर देने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, तो इस बात को सिर्फ सुना है, अब करना भी है लाइफ में, ठीक है। आपके पर्सन की फीलिंग्स देखिए, वो बहुत पैशनेट बने रहेंगे, पैशनेटली न्यू बिगनिंग चाहते हैं इस रिश्ते में, गिल्ट की एनर्जी में आएंगे, और बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी रहेगी उनकी। इतना ऑब्सेसिव एनर्जी में रहेंगे कि आपको एक आध पल मतलब डर लग सकता है, या गुस्सा आ सकता है, या फिर अच्छा ना लगे, मतलब कंफर्टेबल ना लगे, ऐसा भी हो सकता है। पर कहीं पर तो ऐसा है 90% लोग तो एंजॉय करेंगे इनके ऑब्सेसिवनेस को, क्योंकि ये कभी ऐसा फील आपने किया नहीं है, या फिर इन्होंने कभी ऐसा मतलब आपको जताया नहीं है कि इनको बहुत आपसे लव है या कुछ है। तो वो बहुत ऑब्सेसिव एनर्जी रहेगी उनकी। चले गए थे ना छोड़कर, बहुत अकड़ में आकर अब लौट कर आना चाहते हैं, लौट कर आएंगे वो, पर आपका पता नहीं आप उनको एक्सेप्ट करोगे या क्या कहोगे, वो देखेंगे हम, ठीक है। कुछ ऑफ़र आपके सामने रख सकते हैं बहुत इमोशनल होकर, और हो सकता है ये ऑफ़र जो बोलेंगे वो अपनी शादी के लिए के बाद बोल सकते हैं। शादी पहले हो रखी है तो कुछ अच्छा, कुछ और भी चीज़ें रह सकती है, कहीं जाना है, ये है, वो है, या साथ में रहना है, ऐसा भी कुछ, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आपको जो सही लगे। और वो समझ गए हैं ये रिश्ता डिवाइन का है, डिवाइन की तरफ से आया है, डिवाइन के ब्लेसिंग्स है ये रिश्ता, मतलब उनकी लाइफ में। आपको खोने के बाद ही आपकी कीमत उनको पता लगी है। गोस्ट करके खुद जाते थे ना, आप तो बोल के जा रहे हो कि मैं जा रहा हूँ, मैं जा रही हूँ, ऐसा आपने बोल के गए हो उनको, अब लौट कर नहीं आऊँगी या आऊँगा। उन्होंने आपको ब्लेम फिर से किया कि ये देखो, इसीलिए मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता या चाहती, इसीलिए मैं नहीं रहना चाहता या चाहती तेरे साथ, ऐसे बोल के भी गए हैं वो, या बोलेंगे वो आपको ऐसे। लेकिन आपको अभी पहले फ़र्क पड़ता था, आप बोलते रहते थे कि तेरे वजह से बात, तूने किया, आपने किया, ये बोलते रहते थे आप उनको। लेकिन अब आप बोलना भी गवारा नहीं समझोगे, क्योंकि आपको पता है बोल के फ़ायदा है नहीं, इसकी तो आदत है कि खुद को ही सही साबित करना है। लेकिन इमोशनल न्यू बिगिनिंग यहाँ पर पॉसिबल है। आप कुछ नहीं बोल रहे हो, आप अपना वो मुंह बंद रख रहे हो, यही बात है, क्योंकि आपको हर्ट हुआ है पाइसेस। और आप अगर उनकी बातों में आकर उनकी सॉरी एक्सेप्ट करोगे, उनसे बात करने लगोगे, उनके लिए फिर से अवेलेबल हो जाओगे, और उनको पता है आपको कैसे मनाना है ना, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करने लग जाओगे, तो फिर
क्या है ना, ये सारी साइकिल ऐसी ही रिपीट होती चली जाएगी जैसे आप अब तक फेस करते आए हो अपने लाइफ में। आप इंसान हो, आपको जीने का अधिकार है, पर आप ये अधिकार खुद खो रहे हो क्योंकि दूसरों के हाथ में आप अपने इमोशंस दे देते हो, अपनी खुशियाँ उसके हाथ में दे देते हो। हाँ, वो खुश है तो मैं खुश हूँ, वो आएगा आएगी तो मैं खुश रहूँगा या रहूँगी। ये चीज़ें नहीं होती है। अपने तरफ ध्यान दो, सेल्फ लो करो, अपने लाइफ में नई शुरुआत करो आप, वो ज़रूरी है। पर आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होकर आपके पीछे आएंगे, ये बात यहाँ पर है। भले ही वो अभी ब्रेकअप करके चले गए हैं, बहुत चीज़ें आपको बोल के भी चले गए हैं, पर आएंगे वो। आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करेंगे, बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्शन, बहुत ज़बरदस्त। ऑब्सेसिवनेस तो है ही। मूव ऑन करने की कोशिश आपके पर्सन ने भी की है यहाँ पर, लेकिन वो कर नहीं पाए हैं, वो दूसरी बात है। ठीक है, मूव ऑन करने की कोशिश की गई है आपके पर्सन की तरफ से, लेकिन उनसे हुआ नहीं है। ऑब्सेशन उतना ही हाई होता चला गया, उतना ही ऑब्सेस्ड होते चले गए वो, जितना वो इस तरह की हरकतें करते गए कि दूर जाना है, नहीं बात करनी है, ऐसी हरकतें जितना करते गए उतना ज़्यादा। अब ये सिचुएशन आ जाएगी आपकी कि वो बहुत रोना गाना ये सब कुछ आपको दिखना है। अभी बहुत ड्रामा, मेलो ड्रामा चलेगा आपके पर्सन का। वो मेल है तब भी, फीमेल है तब भी, आप भी परेशान हो जाओगी एक आध बार। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी उनकी रह सकती है आपको लेकर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है उनकी तरफ से, पर ये आप शायद थोड़ा सा डिफरेंट सोच रहे हो। तो यहाँ पर स्टार साइंस में बताते चलूँ आपको, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न। ठीक है, मेंटल स्ट्रेस तो लगेगा उनको, आपको नहीं, पर ज़्यादा नहीं है। एनर्जी सच में अच्छी आई थी आपके लिए। अब हम उनके लिए रीडिंग करेंगे जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन है। अगर थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन नहीं है आप लोगों के बीच में, तो इस पार्ट को स्किप कर जाए, इसे स्किप कर जाए। इसके बाद का देखिए, डाउट के बेस पर थर्ड पार्टी का ये पार्ट ना देखिए। अगर आपको कंफर्म पता है, आपने आंखों से देखा है, बात की है उनसे, या फिर आप एक्स्ट्रा मैटर में हो, तो आपको पता होगा। ठीक है, तब देखिएगा। जिनको पता नहीं है तो डाउट ना करें, बिल्कुल नहीं। डाउट करोगे ना तो वही गंदा सा डाउट फिर मैनिफेस्ट हो जाएगा लाइफ में कि हाँ सच में कोई है, ऐसे ना करें डाउट वाउट। ठीक है, बहुत सी सारी रीजंस होते हैं बात ना करने के वगैरह। और ये एक जनरल रीडिंग है, जिनके बीच में थर्ड पार्टी है उनके लिए। यहाँ पर देखिए, आपके पर्सन के और थर्ड पार्टी के बीच के रिश्ते की एनर्जी, कंडीशनिंग। वो रिश्ता ना शर्तों पर टिका हुआ है, कुछ तो कंडीशंस लगाई थी उस पर वो टिका हुआ है। एक तो आपके पर्सन, आप अगर एक्स्ट्रा मैरिटल में हो तो कहीं इस पर आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, तो वो उनकी मजबूरी है वहाँ रहना, ये भी बात है। और कहीं पर ऐसा है अगर वो आपको छोड़कर वहाँ चले गए थे तो प्रॉब्लम ऐसा है कि वो वहाँ फंस गए हैं, मतलब उनको रहना पड़ रहा है वहाँ पर, को डिपेंडेंट हो गए हैं, या को डिपेंडेंसी को अभी पहले ख़त्म करना है उनको, और उसके बाद में वो वहाँ से निकल पाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्टी को वो निकाल ही देंगे अपने लाइफ से, ये बात भी है। थोड़ा सा अच्छा बनने की कोशिश करेंगे वो वहाँ पर, ताकि वो बाहर निकल पाए। मैंने बोला और कार्ड भी आ गया। आपके पर्सन अभी वहाँ पर एक माइंड गेम खेलने जा रहे हैं, जैसा हमेशा करते हैं ना, वो आपको भी पता होगा। किसी किसी के लिए बात होगी, हर कोई अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, तो एक तो थर्ड पार्टी की सच्चाई उनको समझ में आ गई है, और दूसरी बात आपके पर्सन जो है उनको वहाँ से निकलना है, तो इसीलिए वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल करके वहाँ से बाहर निकलने के लिए कुछ ट्रिक्स। ठीक है, अलोननेस, लोनलीनेस बहुत है, उस रिश्ते की एनर्जी कुछ इसी तरह से है, जो दिख रहा है वो है नहीं, ऐसी बात है। मतलब दिखाया कुछ और जा रहा है कि बहुत हैप्पी है, बहुत सही है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है वहाँ पर। ठीक है, अकेलापन बहुत ज़्यादा है, को डिपेंडेंसी है, तो उस वजह से वहाँ रह रहे हैं, और कुछ भी नहीं। खुशियाँ दिखाने के लिए होती है, पार्टीज़ में जाना और ये सब, क्या ये ऐसे रिश्ते होते हैं क्या? ऐसे लव होता है क्या? नहीं, इसमें कार्ड फ्लिप हुआ ऐसे मुझे लगा, पर नहीं है शायद। थोड़ा सा यहाँ पर है ना कंट्रोल इश्यूज़, एंड बहुत अपने क्या कहेंगे उसको, एक तरह से अपने एक दूसरे के विश्वास का फ़ायदा उठाना, ये चीज़ें चल रही है। अब उन्होंने एक दूसरे को मैनिफेस्ट तो कर लिया था, ज़िंदगी में सब कुछ कर लिया था, लेकिन अब ऐसा है, यहाँ पर शायद कुछ कार्ड दिखा मुझे अभी, हाँ ये हुआ था। स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो रिवर्स में है यहाँ पर। सेल्फ डाउट, अभी खुद पर डाउट करने का चल रहा है वहाँ पर। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है, कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया है। ठीक है, इनसिक्योरिटी फील होती है, वीकनेस फील हो रहा है, मेंटली वीक हो गए हैं, कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा है। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तीसरे पर्सन की एंट्री है यहाँ पर। तीसरे पर्सन यानी कोई बड़े लोग हो सकते हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं इनके रिश्ते में। ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आया है उस रिश्ते में, स्ट्रेट फॉरवर्डली बात करते हैं, इमोशंस तो कहीं दिखते ही नहीं है। और देखिए, आइसोलेशन में रहना पसंद है उनको, भी अकेले रहना पसंद करते हैं वो, हर्मिट इन रिवर्स। एंड यस, पैसा वगैरह का तो थोड़ा अच्छा चल रहा है, लेकिन बाकी चीज़ें ऐसी है, इस तरह की है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी उस रिश्ते की रह सकती है, और आपके पार्टनर कुछ दिमाग लगा के वहाँ से बाहर निकलने के रास्ते ढूंढ रहे हैं।
अभी हम यहाँ पर देखेंगे उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रह सकता है आपके तरफ, आपके पर्सन का। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर पाइसेस। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल, टोट वैल्यू, स्ट्रेटेजी। तो देखिए कुछ ना कुछ स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे वो आपके तरफ आने के लिए, ऐसे ही सीधे से तो आ नहीं सकते हैं। वो भी एनर्जी उनको समझ में आ रही है, तो पहले चक्रास बैलेंस करे वो, पर उनके हायर सेल्फ से उनको कुछ गाइडेंस मिल रहा है, ठीक है, कि उन्होंने क्या करना है आगे और उन्होंने क्या गलती की है। तो ये सारी रियलाइजेशन तभी होते हैं जब हमारा इंटरनल वॉइस जो है उसको हम सुनते हैं, वो गाइडेंस को समझते हैं। तो वही कुछ आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है एंड उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है फाइनली, पर आपकी तरफ आना है, पर कैसे, तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो जीतना है फाइनली, आपको किसी भी हाल में उनको इस रिश्ते में जीतना है, सब कुछ सही करना है, अबंडेंस लाना है, फिर से इस रिश्ते में पॉजिटिव एनर्जीज लानी है। अभी तो फ़िलहाल उनकी सिचुएशन ये है कि वो फंसे हैं, फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे, पर दिली ख्वाहिश है उनकी सब कुछ सही हो। तो वो सब कुछ सही करने के लिए ही उनको फिर अभी स्ट्रेटेजी प्लान करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे एक एक करते हुए, और वो रियूनियन चाहते हैं, हैप्पी फैमिली चाहते हैं आपके साथ। ये उनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। स्प्रिंग, तो जो भी आपने अच्छाई की है, जो भी आपने हार्डवर्क किया है अब तक, उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रहेगा। आपकी दुआएं कबूल हो रही है, यहाँ पर नई शुरुआत हो रही है, और नई शुरुआत भी अबंडेंस लेकर आ रही है आपके लिए, ठीक है। सब कुछ सही होता नज़र आएगा, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, आपके पर्सन खुद अट्रैक्ट फील करेंगे आपकी तरफ। आपका बदला हुआ सा सब कुछ, मतलब जो तेवर है आपके बदले हुए, आपका बदला हुआ रूप, सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। ओशन, अब देखिए आपको कहीं से अगर गाइडेंस चाहिए तो आप कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनसे गाइडेंस ले सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो, आप सपोर्टेड हो, आप पावरफुल हो, इस बात को भूलिएगा नहीं, अकेले मत समझिए खुद को। फ्लोटिंग, अब ऐसा है कि ड्रेन हो जाना, ड्रेन नहीं होना है आपने बिल्कुल, मतलब ये इमोशंस ऐसे रहते हैं ना, कभी कभी इतना तकलीफ हो जाती है, हम ज़्यादा इमोशनल रहते हैं ना, हो जाते हैं तो हम ड्रेन फील करते हैं किसी रिश्ते में, तो वो एनर्जी आपकी रहेगी कि इमोशंस बहुत ड्रेन हो रहे हैं आपके। तो अपनी एनर्जीज़ को संभालो, अपने लाइफ में हारमोनियस एनर्जी को लेकर आओ, किस तरह से खुद को प्रोटेक्ट करना है, अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट करके रखना है, वो सोचो, ना कि ड्रेन होकर अब बिल्कुल जा रहे हो नीचे, ऐसा नहीं करना है। आप सपोर्टेड हो, आप अकेले नहीं हो, अपने तरफ ध्यान दो। रिपल, अब ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं लाइफ में, ठीक है, इसमें से भी बाहर निकल कर आना है हमने। तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग यहाँ पर आपके लिए रहेगी, एक नई शुरुआत रहेगी। ये सारे मेस्टअप जो हो रखा है इसमें से बाहर निकल आओगे आप लोग। बाथिंग, अपने आप को सॉल्ट बाथ दीजिए, क्लेंजिंग कीजिए, ठीक है, एनर्जी क्लेंजिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको अगर कैसे रेस्टलेस फील हो रहा है, स्टक फील हो रहा है, कुछ भी इस तरह की एनर्जी है तो क्लेंजिंग कीजिए अपनी, ठीक है, अपने तरफ ध्यान दीजिए थोड़ा। इनिशिएशन, देखिए आप दोनों के बीच में अब ये भी सिचुएशन रह सकती है कि कौन पहले आएगा, कौन पहले बात करेगा, पहले तुम या पहले मैं, ऐसा। तो एक बात हो सकती है कि आप किसी मीडिएटर के थ्रू बात कर सकते हो, कोई भी वो हो सकता है, आपके कॉमन फ्रेंड हो, कोई हो। विक्ट्री, फाइनली आपको सक्सेस मिलेगा, आप दोनों को भी सक्सेस मिलेगा, रियूनियन पॉसिबल रहेगा। अपनी एनर्जीज़ को समझिए, संभालिए और प्रोटेक्ट भी कीजिए खुद को। अवेकनिंग, आप दोनों में से किसी का या दोनों का भी, आप दोनों में से किसी का या दोनों का भी अवेकनिंग का टाइम रह सकता है ये, ठीक है। और उनको समझ में आएगा कि अभी भी उनकी जगह आपके लाइफ में है, आपको भी लगेगा कि अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। तो आप दोनों एक पॉजिटिव स्टेप लोगे आगे बढ़ने के लिए, चाहे आप मैरिड हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, या रिलेशनशिप में हो, या एक्स्ट्रा मैरिटल में हो। एंजलिक गाइडेंस देखेंगे आपके लिए। थैंक यू एंजल। इस मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड, ठीक है। तो देखिए आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो इन दिनों वो रियलिटी में चेंज हो सकता है। तो पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव मैनिफेस्ट कीजिए, किसी के लिए कुछ बुरा अपने ज़ुबान से ना निकाले तो बेहतर है, पर गुस्से में तो समझ में आता ही नहीं है हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। गाया, अर्थ कनेक्शन, थैंक यू एंजल। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड, थोड़ा सा ग्राउंडेड रहिए, ठीक है, एंड अपने आप को शांत रखिए, बैलेंस कीजिए खुद को, एंड मदर गाया का सपोर्ट आपके साथ बना हुआ रहेगा। धर्मा अनफोल्डिंग, रिमेंबर दैट यू आर ऑन ए पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। देखिए आप है ना एक जर्नी पर हो जो आपको हैप्पीनेस की तरफ लेकर जा रही है, जो पीसफुल एनर्जी के साथ है। आप भी पीस अपने लाइफ में बनाए रखिएगा, ठीक है। पॉजिटिव सोचिए और एक एक स्टेप लेकर आगे बढ़िए, जैसे कि आपके पार्टनर भी वही करने जा रहे हैं, वो धीरे धीरे ही आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।